कोविड का हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने डिमांड किया, हॉस्पिटल लगाया, आपने यहाँ लगा दिया ला करके, सब पैंडेमिक पार हो गया, उसके बाद लगा दिया, उसको तो हमको समझ लिया। आज इतना बड़ा बजट थी, 2 बजे आप बैठक के लिए बुलाए हैं, आप उद्घाटन कर रहे हैं, अभी यहाँ आके पता चल जो हॉस्पिटल का उद्घाटन मैंने सूचना तक नहीं है, आमंत्रण तक नहीं। बोकारो में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के 100 बेडेड अस्पताल के उद्घाटन में स्थानीय विधायक अमर बावरी को बुलाया नहीं गया, इसलिए वे धरने पर बैठ गए। मंगलवार को वेदांता इलेक्ट्रो स्टील और जिला प्रशासन की तरफ से जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें अमर बावरी भी पहुंचे थे। वहीं उन्हें नए अस्पताल के उद्घाटन की जानकारी मिली और वे अपनी नाराजगी जताते हुए धरने पर बैठ गए। हम लोग चुप रह जाते हैं, बोल देते हैं भैया चलो मिला जुला के चले। 5 साल हम लोग भी गवर्नमेंट चलाए, इस जिला में किसी पदाधिकारी, किसी जनप्रतिनिधि, किसी का कुछ हुआ क्या? मान का सम्मान का रक्षा किया कि नहीं किया? धरना के दौरान उन्होंने वेदांता के अधिकारियों से जानना चाहा कि आखिर किसके कहने पर उन्हें सूचना नहीं दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या विधानसभा ने चंदन कियारी विधायक का नाम अपने 81 विधायकों की लिस्ट से काट दिया है, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर ही वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नहीं दी। उन्होंने पूछा कि क्या यह ज़रूरी नहीं था कि जिला प्रशासन उन्हें इस बात की जानकारी उपलब्ध कराती। ऐसे कई सवाल थे जो विधायक अमर कुमार बावरी ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के अधिकारियों से पूछा। बेरमो विधायक अनूप सिंह भी मौके पर मौजूद थे, जो उन्हें मनाते हुए नजर आए, लेकिन अमर बावरी अपनी बात पर अड़े रहे। उसको हम लोगों ने भाग लिया और प्रशासन को इस थर्ड वेव नहीं आए, इसके लिए तो ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। यदि आ जाए तो कैसे इसका हम लोग सामना करें, उसको देखें। सांसद जी ने और हम लोगों ने विशेष रूप से कहा है जो वेदांता ने 100 बेडेड अस्पताल लगाया है, तो चंदन कियारी का जो पूरा क्षेत्र है, जो 50 किलोमीटर में 60 किलोमीटर में जो फैला हुआ क्षेत्र है, वहाँ एक भी अस्पताल नहीं है, वो वहाँ लगना चाहिए था। नहीं लगने के कारण जनता में आक्रोश है। इन लोगों ने अपना क्लियरिफिकेशन दिया। आज जो घटनाएं हुई आप लोग के सामने है, प्रशासन कहीं ना कहीं कंपनी या कंपनी के द्वारा ही संचालित हो रहा है, ऐसा माहौल है। तो कंपनी को बताना चाहते हैं, राज्य प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि संजीदगी के साथ कंपनी चलाए, तभी जाकर चलेगा। विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन यदि कहीं दिक्कत होगा तो फिर हम। और बिजली के लिए 1 सप्ताह का समय इन लोगों ने लिया है, 1 सप्ताह के अंदर में इसको सब ठीक करेंगे। अंततः यही फाइनल सहमति बनी कि 1 सप्ताह के लिए इनको मौका दिया गया है, 1 सप्ताह में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या सौतेलापन व्यवहार हो रहा है क्या चंदन कियारी? तो आपने देखा है किस तरह से ये सारी घटनाएं हुई है। राज्य सरकार कोविड तो पहला अस्पताल लगाया नहीं, मुख्यमंत्री तक बताने के बाद भी वहाँ लगाया नहीं। आज जब उद्घाटन हो रहा है तब वो वहाँ के जनप्रतिनिधि को खबर नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का या तो फिर कंट्रोल नहीं है, या कंपनी ही सरकार चला रही है। जैसा मुझे लगता है कि कंपनी ही के आगे इतना नतमस्तक है कि आंगनवाड़ी केंद्र को नंद घर बना करके चला रहे थे। जब विधानसभा के अंदर हम लोगों ने इसको ऑब्जेक्शन डाला, तब फिर वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र लगाया। नहीं तो ऐसा लगता था कि सरकारी जो भवन है, वो भवन को रंग करके ही वेदांता ने जो नंद घर बना दिया। तो पूरी तरह से जो आईवास करने का काम और चंदन कियारी को वंचित करने का जो प्रयास कर रहा है कंपनी, मैंने प्रशासन को भी कहा है इसे वंचित करने हम लोग नहीं देंगे। हम लोगों ने लड़ाई चालू की है, रास्ते में सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने लड़ाई चालू की है, और एक आंदोलन से उसके सीओ से लेकर सारे पदाधिकारी नपे हैं। अगर यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी कार्रवाई हम लड़ाई लड़ेंगे। विधायक अमर कुमार बावरी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ सदन में खड़े होकर यह कहा है कि वेदांता के द्वारा हाल ही में आयोजित की गई जन सुनवाई गलत थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि राज्य सरकार वेदांता के जन सुनवाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भाजपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से हो, और जो भी बोले हैं जो भी उनका जो भी होगा उसमें कार्रवाई होगा। ले लो, ये खत्म हो गया। जा रहे बैठक में, चूंकि बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठक कोविड से संबंधित अगली तैयारी से है। चल बैठक संबंधित है बिजली से, और एक कंपनी वाले को मैं फिर से खुले तौर पे बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। एक बार का आंदोलन किए तो उसका सीओ से लेकर उसके जितने भी वहाँ पे चमचे थे सबको को तो बाहर निकाल दिया कंपनी वालों ने। एक चीज बताइए, अभी क्या बात हुई? अभी चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और उन्होंने कहा आग्रह किया कि आप धरने पर मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पर विश्वास करके उनकी बातों को जो मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया।
अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो कमिटमेंट हुआ है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़ा होकर के कहा है कि जो जन सुनवाई हुई है गलत हुई है, फिर से जन सुनवाई होगी और खुली ओपन होगी, और जो भी ग्रीवांसेस है वहाँ के रैयतों वहाँ के लोगों का, उसको पूरा किया जाएगा, तभी ये कंपनी का एक्सटेंशन और बाकी चीजें चलेगी। जैसे आपने विधायक जी कहा कि सरकार को कॉर्पोरेट घराने चला रहे हैं, क्या सच्चाई सामने आ गई? अब यहाँ के पदाधिकारी जो विषय रख रहे हैं कि भाई उन्होंने ही ये सारे मामलों को तय किया है। अब सारे मामलों को जब उन्होंने तय किया है तो किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है, ये भी उन्होंने ही तय किया होगा। अब यदि मुख्यमंत्री आवास से यदि कोई प्रोग्राम बना करके भेजा जाए तो यहाँ के जो पदाधिकारी हो तो बहुत कनीय पदाधिकारी हो जाते हैं, उनको तो सिर्फ एग्जीक्यूशन का ही पार्ट हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में जिसने भी ये किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और यदि नहीं कार्रवाई होती तो मैं यही समझ सकता हूँ कि हेमंत जी की सरकार है, इसको कॉर्पोरेट घराने वाले ऐसे ही लोग चला रहे हैं। इसको कोई संविधान के मर्यादाओं से या जो हमारे जो कार्य पद्धति है, संविधान के जो अधिकार है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने और अपने लोगों और अपने जो आप कर रहे हैं झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसी से सिर्फ मतलब है। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in